नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एलजी ने केजरीवाल सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। कैसे, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यह भी क्या इत्तेफाक है कि इन दिनों ईंट को लेकर ही घमासान छिड़ा हुआ है और मामला शीश महल से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर यह आरोप लगा कि साहब ये 45 करोड़ में बना हुआ है, इसके रिनोवेशन में इतना खर्च हुआ और ये खर्च उस मुख्यमंत्री के आवास पर होता है जो ये कहता है कि साहब हम तो 4 ही कमरे के फ्लैट में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता सजग हो जाते हैं और एलजी पर निशाना साध देते हैं कि आप सीएम हाउस की बात कर रहे हैं, वहां राजभवन पर भी 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं रिनोवेशन के। सो एलजी कहते हैं कि ठीक है, हमने तो अपना दरवाजा खोल दिया, आइए और देख लीजिए। अब ये चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई कि वो भी अपने सीएम हाउस का दरवाजा खोलें और मीडिया और लोगों को जाने दें कि वो देखें। अब ये जो बात है, ये तो नैतिकता के लिहाज से बड़ी हो जाती है, लेकिन असल समस्या जो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है और जिसने उनकी नींद उड़ा दी है, वो है दस्तावेज। जिन दस्तावेजों की मांग एलजी ने अपने पत्र में मुख्य सचिव को लिखकर की है और कहा है कि उसे आप जो है अपने पास तत्काल रखिए, एक भी दस्तावेज इधर उधर नहीं जाने चाहिए। अब ये जो दस्तावेज मांगे गए, उसने अरविंद केजरीवाल के होश पाख्ता कर दिए। वो इसलिए चूंकि ये दस्तावेज सीएम हाउस से जुड़े हुए हैं, सीएम हाउस पर जो खर्च हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। अब खर्च सीएम हाउस का ही है, कर्टन सीएम हाउस में लगे हैं, टेलीविजन सीएम हाउस में है, वुडन वर्क किचन में सीएम हाउस में हुआ है। तो ये जो तमाम चीजें वहां हुई हैं, उसको अरविंद केजरीवाल ने देखा होगा। जाहिर तौर पर जब उन्हीं का मकान है, उन्हीं का आवास है, तो देखा, उन्होंने जरूर उसको देखा होगा। अब जब आप देखे हैं तो अब आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि साहब हमको मालूम ही नहीं था। मतलब आप कर्टन देखकर नहीं पूछ पा रहे थे कि 8 लाख का कैसे हो गया, ये सवाल तो उठेगा। अब ये जो है, ये हर जन सामान्य के दिमाग में बात आएगी और अरविंद केजरीवाल से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो सारे दस्तावेज मुख्य सचिव के पास होंगे और इस पर जांच पड़ताल होगी और उस जांच पड़ताल में यह कहकर अरविंद केजरीवाल अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे कि हमको पता नहीं था, क्योंकि यह मामला उनके घर का है और जिस आम आदमी की वकालत करते हैं वो आम आदमी समझता है कि जब आप अपने घर में अपने बेड पर सोते हैं तो आपको ये अनुमान रहता है कि जिस पलंग पर हम हैं उस पलंग की कीमत क्या है, जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में जो पर्दे लगे हुए हैं उसकी कीमत क्या है। तो ये जो साधारण सी बात है वो बड़ा अपील करेगी लोगों को, और ये जो ईमानदारी का लबादा आम आदमी पार्टी के अगुआ उड़े हुए हैं वो तुरंत धराशायी हो जाएगा। सो उन्होंने क्या किया कि अब वो समझ गए कि अगर ये तमाम चीजें जब्त हो जाती हैं तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और वह इसलिए भी चूंकि इस मसले में सीधे अरविंद केजरीवाल फंसेंगे, उनका नाम आ रहा है। सो उन्होंने जो है अपने योद्धा उतार दिए। आतिशी मार्लेना ने पत्र लिखा और दरअसल वो जो पत्र है वो अपने आप में पूरी कहानी बयान कर दे रहा है और इस पूरे जो ये आरोप लग रहा है 45 करोड़ का, इस आरोप को एक तरीके से आप वो कहें कि सही साबित कर दे रहा है। क्यों? अभी आप देखिए, जब आप उस पत्र को देखेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज लिखी है और जिसे लेकर बहुत परेशान है आम आदमी पार्टी के लोग, वो है योर लेटर डेटेड 27 अप्रैल 2023 वाया डायरेक्टिंग सर्टन रिकॉर्ड टू बी सीज्ड। ये लाइन है कि साहब जो वो रिकॉर्ड है उसे सीज करिए, ये आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। ये उस पत्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कम शिक्षा मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते। भाई अब क्या दिक्कत है, वो कागज जब्त ही कर लेते हैं अगर मुख्य सचिव,
तो उसमें समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कट्टर ईमानदार सरकार है। और जब साहब कह ही रहे हैं कि ये शीश महल जो है वो 1942 का 80 साल पुराना है, ढह गया था, गिर गया था, तो उसका रिनोवेशन हुआ, तो ठीक है, रिनोवेशन हुआ तो कोई हर्ज नहीं, भाई कागज है, कागज बताएंगे कि साहब आप तो सही बोल रहे हैं। लेकिन ये जो जल्दबाजी दिखाई गई कि साहब आप ये कागज कैसे जब्त कर सकते हैं, इसी ने भेद खोल दिया कि जरूर उन कागजों में कुछ कहानी तो दर्ज है। और फिर दूसरी बात कहते हैं कि साहब ये जो है, ये जो एलजी का पत्र है, एलजी जो ये इसकी जांच करवा रहे हैं सीएम हाउस के रिनोवेशन की, ये दरअसल राजनीति से प्रेरित है। अभी आप देखिए कि शराब घोटाले में पूरा यही बात होता रहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। बार बार इसे आम आदमी पार्टी की ओर से शराब घोटाले के को फेक बताया जाता रहा, निराधार बताया जाता रहा, लेकिन किसी को जमानत नहीं मिल पा रही है। जिनको इंटरिम जमानत मिली है उनको रेगुलर नहीं मिल पा रही है। और ये सब तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही कि ये शराब घोटाले का आरोपी झूठा है। तो उसी तरीके से आप देखिए कि अब इसमें भी कह रहे हैं कि साहब ये तो राजनीतिक कारणों से हो रहा है। क्या ये वाकई में राजनीतिक कारणों से हो रहा है, या फिर जिस तरह शराब घोटाले का आरोप लगा और उसमें बहुत कुछ छुपाए जाने और कई तथ्यों को डिस्ट्रॉय करने का आरोप लग रहा है, तो क्या कुछ इसी तरह की कोशिश यहां भी थी जो नहीं हो पाएगी, चूंकि एलजी ने लिख दिया कि सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया जाए। तो इस कारण इसे एक पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और ये जो पत्र है वही ये सवाल खड़ा करता है। इस पत्र में एक चीज और है जो और गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। आपको ख्याल होगा कि हम लोग ने कल बात की थी कि अरविंद केजरीवाल के डरे होने का एक कारण और भी है कि पीछे जितने भी घपले घोटाले हुए हैं और जिनका आरोप आपकी सरकार पर लगा है, उसमें कहीं भी प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जो भी घोटाले हुए, जो भी आरोप लगे, उसमें कटघरे में मंत्री खड़े होते हैं। लेकिन ये जो मामला है ये सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करता है। इसीलिए ये जो पत्र है आतिशी का, उस पत्र में वो जो लिखती हैं वो बड़ी बात लिखती हैं। और इसी से ये बात समझ में आता है कि दरअसल किस तरीके का डर आम आदमी पार्टी के भीतर और पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया के अंदर बैठा हुआ है। देखिए वो क्या लिखती है। वो अंग्रेजी में उनका पत्र है, हम लोग हिंदी में उस पर आपको बता रहे हैं। जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में मैं लोक निर्माण विभाग से संबंधित सरकार के किसी भी काम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हूं। इसलिए आपके पत्र की असंवैधानिक अलोकतांत्रिक प्रकृति के साथ मेरी चिंताओं के बारे में आपको लिखने के लिए दिल्ली के लोगों के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्य से खुद को मजबूर पाती हूं, और इसलिए उन्होंने यह पत्र लिखा। लेकिन इसमें बड़ी चीज आप देखिए, वो कहती हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब ये बड़ी चीज है कि ठीक है आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके घर में जो 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन पर खर्च हुए उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, उसके लिए जिम्मेदार मनीष सिसोदिया हैं, उसके लिए जिम्मेदार सत्येंद्र जैन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो पता ही नहीं है कि उनके यहां रिनोवेशन हो रहा है। ये दरअसल जो पत्र है ना, ये पत्र अपने आप में बड़ी हास्यास्पद स्थिति खड़ी कर दे रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। फिर इसी में एक चीज और वो मेंशन है उस पत्र में जो मंत्री महोदय करते हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, ये जो एलजी हैं उनको मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। तो साहब अब जो करप्शन का आरोप है वो आरोप तो सीधे आप एक तरह से कहें कि उसके कटघरे में तो सीधे सीएम हाउस ही आ जा रहा है। तो अब जो मंत्रिमंडल का अगुआ है, वही मंत्रिमंडल का अगुआ जब कटघरे में खड़ा हो जाए तब एलजी किसकी सलाह पर काम करेगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। ये दरअसल जो तमाम चीजें इस पत्र के जरिए निकल रही हैं उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये जो सीएम हाउस के रिनोवेशन वाला मामला है,
इस मामले ने अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है और यही कारण है कि एक बार फिर एलजी निशाने पर आ गए हैं। मगर ये जिस तरह से दस्तावेजों को लेकर घमासान चल रहा है, वो घमासान ये बता रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि इसकी जद में कौन कौन आएगा ये मुझे लगता है कि जब वो रिपोर्ट आएगी तो स्पष्ट होगा। मगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल है वो ये बताती है कि चीजें उतनी सहज तो नहीं है जितना आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से बताया, दिखाया और जताया जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें और मतांतर से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।